हेलो एवरीवन, दिस इज क्रिस वर्मा और आज हम इस वीडियो में देखेंगे टॉप डाउन एनालिसिस किसे कहते हैं और कैसे टॉप डाउन एनालिसिस किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कैसे करना है हमें टॉप डाउन एनालिसिस। तो सबसे पहले हम जान जाते हैं टॉप डाउन एनालिसिस किसे कहते किसे हैं। तो टॉप डाउन एनालिसिस उसे हम कहते हैं जो हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक मार्केट का स्ट्रक्चर फाइंड करते करते हम लोअर टाइम फ्रेम तक जाते हैं। हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक मार्केट का स्ट्रक्चर फाइंड करते करते हम जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को हम कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। तो ये तो अभी वीकली का चार्ट है और वीकली का चार्ट पे एक मैंने ये इंडिकेटर लगाया। तो सबसे पहले हमें कुछ चार्ट को एकदम क्लीन करना है, क्योंकि जब जितना क्लीन चार्ट रहेगा उतना अच्छा हमें समझ में आता है। तो ये अभी वीकली का चार्ट है। वीकली का चार्ट तो कुछ खास एलिमेंट नहीं होता है हमें इंटरडे ट्रेड करने के लिए। तो वीकली चार्ट को हम अवॉइड करेंगे और चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। ये रहा वन डे का टाइम फ्रेम। अब हमें देखना है वन डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट का ट्रेंड क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है यहाँ पे मार्केट में अप ट्रेंड है। ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, अगेन हायर हाई और एक लो नया लो बना रहा है यहाँ पे। तो अभी तो मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड है। इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम मेजर मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। चलो मैं इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ। ये एक हमारा मेजर रेजिस्टेंस हो गया। ये इधर को हमारा एक सपोर्ट जोन हो गया। ये एक सपोर्ट जोन हो गया हमारा। इसका कलर चेंज करता हूँ मैं, ग्रीन करते हैं। चलो हमने वन डे पे तो फाइंड कर लिया मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। और इधर नीचे का सपोर्ट है हमारा, ये रहा सपोर्ट। एक और ये सपोर्ट है। ये गाइस ये ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमें भी एंट्री कहीं भी एंट्री एग्जिट नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हम जितना सपोर्ट और रेजिस्टेंस है सबको ड्रॉ करेंगे। मैंने ये कर दिया। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट है कि आगे ये सपोर्ट हो गया, उसके नीचे ये सपोर्ट हो गया। तो ये वन डे का टाइम फ्रेम पे। अब हम इससे लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम है। अब वन डे के टाइम फ्रेम पे हमारा दिख रहा था मार्केट अप ट्रेंड, लेकिन यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अभी डाउन ट्रेंड दिख रहा है हमें। ये देखो यहाँ पे हम एक चैनल क्रिएट करेंगे। ये एक डाउन ट्रेंड है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना अच्छा है। मैंने जब वो वन डे के टाइम फ्रेम पे जो जितना सपोर्ट ड्रॉ किया था, यहाँ से देखो, यहाँ से मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिए। इसका ब्रेक आया सपोर्ट का। ये पहले रेजिस्टेंस था रेजिस्टेंस का ब्रेक आया। अगेन ये सपोर्ट बन गया, एक बार दो बार तीन बार चार बार, यहाँ से बार बार मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले रहा है। तो ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया। और ये अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। अब हम इससे छोटे वाले टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी हमारा सेम ही चीज़ दिख रहा है जो हमें 4 आवर पे दिख रहा था। यहाँ से एक डाउन ट्रेंड है और ये अपने सपोर्ट जोन पर ट्रेड कर रहा है अभी। अभी मैं इसको थोड़ा सही करता हूँ, रुक जाओ। ये एक सपोर्ट जोन यहाँ पे भी, ये हमें ये जो सपोर्ट है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें नहीं दिख रहा था। तो ये एक नया सपोर्ट हमारे अगेन ये बन गया। और इसको थोड़ा हम हाइड करते हैं, अभी के लिए हटा देते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है ऊपर की तरफ से। और यहाँ पे मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। एक ये हमारा रेजिस्टेंस जोन हो गया और एक ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया। अब हमें देखना क्या है, ये ओवरऑल एक 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या देख रहा है, ये डाउन ट्रेंड है। तो हमें अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो इसमें बाइंग का ट्रेंड तो फाइंड करना नहीं है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का ही फाइंड करना है, नीचे शॉर्ट का ही ट्रेड फाइंड करना है। तो शॉर्ट का ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक तो हमें ट्रेंड देखेंगे। ट्रेंड तो हमारा ओवरऑल डाउन ट्रेंड ही है। और ये जो सपोर्ट है अगर इसका ब्रेक आता है तो हम एंटर करने का चांस करेंगे।
एक ये हमारा यहाँ से दिख रहा है रेजिस्टेंस एरिया। ये पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, इसका ब्रेक आया, अगेन ये रेजिस्टेंस बन गया अभी के लिए। जितने यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है, सबको ड्रॉ करना है गाइस, ताकि एक एक स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, मार्केट कहाँ तक जा सकता है, कहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो सब कुछ ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। अब इतना चीज़ ड्रॉ करने के बाद हम एक लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे एंट्री बनाने के लिए, 50 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से भी एक डाउन, यहाँ से मार्केट कितना अच्छा डाउन ट्रेंड दिख रहा है। यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड दिख रहा है, और ये देखो ये इस जोन से मल्टीपल टाइम इसने सपोर्ट लिया है, एक बार, दो बार, तीन बार, चौथा बार भी सपोर्ट लिया है। और एक यहाँ से डाउन ट्रेंड का लोअर चैनल भी दिख रहा है। तो इसमें हमें कि मल्टीपल कंफर्मेशन हो गया, हमें डाउन ट्रेंड का ही ट्रेड बनाना है, अप ट्रेंड का बनाना नहीं है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है, ऊपर से रेजिस्टेंस भी है, और ये सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये सपोर्ट का ब्रेक करता है तो अपन यहाँ पे डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकते हैं। तो गाइस इतना सारा एनालिसिस करने के बाद अब हमें ओवरऑल पता चल गया हमें ट्रेड किसकी तरफ लेना है, अप ट्रेंड बाइंग की तरफ लेना है या सेलिंग की तरफ। तो पहले, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया। अगेन उससे छोटे वाले टाइम फ्रेम पे हमने 4 आवर पे उस पर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया, और ट्रेंड देखा। ट्रेंड देखो ये कितना अच्छा, ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है। और उसके बाद हमने उससे छोटे वाले टाइम फ्रेम पे या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक ये सपोर्ट है हमारा, ये सपोर्ट जोन पे ही ट्रेड कर रहा है। अब हमें ट्रेड 3 पॉइंट एंट्री करने के लिए इतने बड़े वाले टाइम फ्रेम, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो एंट्री करेंगे नहीं, क्योंकि हमेशा इस छोटे स्टॉप लॉस पे काम करना है। तो उससे बचने, बड़े स्टॉप लॉस से बचने के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम पे वर्क करना पड़ेगा। इसलिए हम 50 मिनट पे आ गए। अब यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे। अब ओवरऑल इतना सब कुछ कंफर्मेशन के बाद हमें पता चलता है मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगा, और ये अपने सपोर्ट पर ही है। अगर इसका ब्रेक आता है तो अपन यहाँ पे एंटर करेंगे, और यहाँ से सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये हमारा एसएल हो गया, 500 पॉइंट का एसएल बन रहा है, और टारगेट हमारा बन रहा है 2000 पॉइंट का ओवरऑल। इसमें 1:4 आराम से मिल सकता है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट हमारा इधर का है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो बीच में कोई सपोर्ट नहीं है हमारा, सीधा यहाँ का सपोर्ट है, तो इतना का टारगेट आराम से लेके चल सकते हैं अपन। और इतने सारे कंफर्मेशन के बाद अगर आप ट्रेड नहीं लेते हो तो क्या फ़ायदा इतना एनालिसिस करने के बाद। अगर ट्रेडिंग में कुछ करना है तो एक रूल बनाओ और उसी रूल पे ट्रेड लो हमेशा, चाहे वो एसएल दे या फिर टारगेट दे, एक स्ट्रैटेजी बनाओ अपना और उसी पे वो काम करो। क्योंकि लंबे समय में प्रॉफिटेबल आप तभी हो सकते हो जब एक ही स्ट्रैटेजी पे आप काम करो, अपने रूल पे टिके रहो। ये मेरा एंट्री बन रहा है और हमें यहाँ यहाँ तक एंटर कर जाना है। तो इसके अगर नीचे कर कैंडल क्लोज होता है, और ऊपर से हमारा डाउन ट्रेंड है ही, और ये ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन भी है, तो इसके नीचे कोई अच्छा सा कैंडल क्लोज होता है तो हम इसमें एंटर करेंगे। और इसमें और कंफर्मेशन के लिए हम एक इंडिकेटर यूज करेंगे 950 नियम में। ये भी 9 का है, इसको मैं 15 करता हूँ। इसका कलर चेंज करके मैं रेड कर देता हूँ। चलो हो गया। अब ईएमए से भी दिख रहा है हमें ये डाउन ट्रेंड में, और ईएमए से भी बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तो हम इसका वेट, अभी कहीं भी एंट्री करेंगे नहीं, इतना इतना ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद ऐसे थोड़ी यहाँ पे एंट्री बना लेंगे हम। अगर यहाँ पे एंट्री हम बनाते हैं, और बाय द वे ऊपर वाला ट्रेंड लाइन जो है इसका ब्रेक करके मार्केट अगर इधर इधर को बाइंग की तरफ जाता है, तो हमारे क्या, सेलिंग करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो हमें अच्छा एंट्री बनाने के लिए हमें वेट करना है कि ये सपोर्ट का ब्रेक आ जाए। अगर सपोर्ट का ब्रेक आता है तभी हमारा कंफर्मेशन हो जाएगा और हम एंटर करेंगे फुल क्वांटिटी के साथ, क्योंकि इतना ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद हमें, सब कुछ कंफर्मेशन करने के बाद हमें डाउन ट्रेंड का एक ट्रेड मिल रहा है,
क्योंकि ये इतना ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद 5 स्टार सेटअप बन जाता है, क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम पे इसमें सब में सेलिंग दिख रहा है। तो ये ओवरऑल ज़्यादातर चांसेस है ये सेलिंग ही जाएगा। अगर ऐसे कैसे, अगर इधर ही आपने एंट्री बना लिया सेल का, भाई देखो यहाँ पे आपने एंट्री बनाया सेल का, और इसका ब्रेक का वेट नहीं किया, और अपने स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, इसके ऊपर रखोगे। अगर कोई एक स्पाइक आता है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा आराम से। और अगर आप वेट करते हो इसका ब्रेक का, ये जो सपोर्ट है मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, यहाँ से देखो जितने भी यहाँ से के बायर्स हैं इनके स्टॉप लॉस सबके नीचे ही होगा। तो वो स्टॉप लॉस हंट करने के लिए यहाँ पे ज़रूर आएगा। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट होगा और जितना ज़्यादा इधर लिक्विडिटी हो उतना ज़्यादा गिरने का चांस है। तो आप वेट करो इसका ब्रेक का, अगर ब्रेक होता है तो अपन एंटर करेंगे सेलिंग के साइड। और हमारा स्टॉप लॉस इस ये EMA के ऊपर रहेगा, और टारगेट 1:2 3, 1:2 से नीचे जाना ही नहीं, 1:2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, जितना मतलब उतना रखो, बस 1:2 के नीचे नहीं जाना चाहिए आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। क्योंकि लंबे समय में प्रॉफिटेबल आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन अभी से करोगे तभी जाके आगे तक कुछ कर सकते हो जाके। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो।